हेलो एवरीवन, यू वेलकम स्टूडेंट मेंटोर यूपीपीसीएस चैनल। तो देखिए, ये यूपीपीसीएस का जो पीडी ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और देखिए जो तीसरा पार्ट जिसका किए हैं ये वही क्वेश्चन है वन लाइनर में, क्योंकि वहाँ वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं किए। फोर्थ पार्ट में दे दिए हैं तो आप इन्हें देख लीजिएगा। ये यूपीपीसीएस 2020 और 2019 और 2018 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि वन लाइनर में नोट करके हम लिख लिए हैं। और यहाँ आप क्वेश्चन को क्विक रिवीजन के लिए देख लीजिएगा। बाकी का जो टेस्ट करा रहे हैं वहाँ यही क्वेश्चन आपको इवनिंग के उसमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में निम्न सही नहीं है, तो ये एक बंद तंत्र है, ये सही नहीं है। बाकी के उसमें जो दिए थे 4 ऑप्शन वो सही थे। किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है। तो ये इसका देखिए, प्राथमिक उत्पादकों की उत्पादकता सबसे कम होती है, यहाँ पे ये कहा गया है। और राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम केंद्र सरकार ने किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2019 में शुरू किया था। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति की गई थी। धारणीय विकास पर चर्चा की गई थी। उसे किस नाम से कौन सा नाम दिया गया था? आवर कॉमन फ्यूचर नाम दिया गया था। उत्पादन के लिए देखिए, यहाँ पर उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये बात कही गई है। साइलेंट स्प्रिंग किसकी पुस्तक है? तो ये रेचल कार्सन की है। साला झील कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश। बड़खल झील हरियाणा, काजुवेली झील तमिलनाडु और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है वन्य जीव संरक्षण, वहाँ मिलान करने को दिया था, यहाँ हमने ये वन लाइनर में नोट कर लिया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी ये 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से संबंधित। देखिए, यही सभी क्वेश्चन आपको क्यूज में देखने के लिए मिलेंगे। आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हो कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, जो लास्ट टाइम आप रिवीजन करो एग्जाम टाइम तो काफ़ी अच्छे से हो पाए और एक प्रीवियस ईयर से बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी मजबूत हो। बाकी देखिए, समुदाय का कार्यक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है सीयर। बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ देखिए, आप वीडियो को पॉज करके साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलिए क्वेश्चन को। अगर जो देखिए, इन नोट्स बनाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है उसको नोट मत कीजिए, क्योंकि वो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया है, तो आप उसे ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। अगर पोस्ट किए सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रिया को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन है। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा तो ये बेनेट द्वारा दी गई। यहाँ देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ता है? तो यहाँ देखिए, समुद्र जल तल का बढ़ना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का व्यंजन होना, कृषि भोजन पर प्रभाव व बीमारियाँ, जल संकट का तनाव। और देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये 1972 में लिखी गई थी। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित? 16 दिसंबर 1987 में अपनाया, 1979 में प्रभावी कार्य किया इसने। बेटलैंड रिपोर्ट 1987। और देखिए, रियो डी जेनेरी सम्मेलन 1992 में किया गया था। बाकी का आगे के कुछ क्वेश्चन अपने रह गए, उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि मानव पर्यावरण कहलाता है, तो ये एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। आगे का देख लेते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है विशालतम जैव विविधता। पर्यावरणीय कोऑर्डिनेट्स वक्र पर्यावरणीय झील के प्रति क्षति के प्रति जीडीपी के मध्य संबंध को होता है, तो उल्टा यू आकार का वक्र होता है। इसके अल्बिडो संबंधित है, तो वापसी शक्ति से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हम देख चुके हैं। कार्टिजोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये वायु सेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत वैश्विक 50 पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पर्यावरण संरक्षण भारत की सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो ये पश्चिमी घाट है। आगे के अब यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी अधिकतम होती है, गति अधिकतम होती है? तो यहाँ
एक्स किरणों की सबसे अधिकतम होती है। देखिए इस बार ये क्वेश्चन मिलान करने के लिए पूछ लिया गया था। अगर मिलान करने के लिए पूछ लिया जाए तो गामा किरण है, एक्स किरण है, परावैंगनी किरण है और दृश्य प्रकाश किरण है, माइक्रोवेव, रेडियो तरंग है, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। बाकी का आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।